हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। और ये एक टाइमलेस मैसेज है। जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर ये मैसेज आप तक पहुंच जाए तो इट्स मीन कि इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है और जितना आपसे रेजोनेट करें उतना ही लें। लेट्स सी कि टुडे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये हर किस्म की सिचुएशन के लिए, यानी नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, मैरिज सिचुएशन या जैसे भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन चल रही है उसके लिए है। ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर देम। ओके, 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट में है, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है और उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है और वो इस वजह से स्टिल डिसअपॉइंटेड है। उनको लगता है कि बहुत कुछ लॉस कर दिया है इन्होंने इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल वो आपसे लव करते हैं। यू कैन सी दिस 2 ऑफ कप। ही और शी लव्स यू, स्टिल लव्स यू। और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि शायद उन्हें उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है या एंड हो चुका है। बट वो स्टिल इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते इस वक्त में और वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ख़त्म हो। और मे बी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो पूरा कर रहे हैं। बट उनकी एक डिज़ायर ये भी है कि आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप जो है वो वर्क करे। वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ चीज़ें बेटर होंगी आने वाले टाइम में। और वो स्टिल इस होप पे हैं कि चीज़ें बेटर हों आप दोनों के दरमियान। और मे बी वो चाहते हैं एडजस्टमेंट्स आपके साथ। आपके साथ भी एडजस्टमेंट्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल के फिर से एक नई शुरुआत करें। और उनके अंदर लाइक डिज़ायर है कि आपके साथ एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बने। उनका एक जो बॉन्ड उनका था उसकी वो ख्वाहिश करें कि अगेन से वो बॉन्ड उनका बने आपके साथ और आपके साथ जो है उनकी लाइफ आगे बढ़े, चाहे वो रिलेशनशिप के थ्रू हो या चाहे वो एक फ्रेंडशिप के थ्रू हो। बट ज़्यादातर मुझे यही लगता है कि वो आपके साथ स्टिल एक रिलेशनशिप ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है जो भी उन्होंने पास्ट में किया। और उनको ये इस लॉस्ट का एहसास भी है कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इससे उनका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आप दोनों को झेलनी पड़ी। और अब जो है उनको लगता है कि शायद ये एंडिंग की तरफ जा रहा है, जो कि वो नहीं चाहते हैं। वो स्टिल होपफुल है कि चीज़ें बेटर हों और अभी भी वो थोड़े से रिग्रेट में तो हैं। बट उनकी पूरी तरह से ये ख्वाहिश है कि आपके साथ चीज़ें सुलह की तरफ जाएं, लाइक एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएं और आप दोनों फिर से एक सेम पेज पे आएँ और आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। लेट्स सी के मज़ीद क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की। डीप फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग्स हैं फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की और मज़ीद डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और मज़ीद वो क्या गहराई से सोचते हैं। यस, यू कैन सी ग्रोथ। वो इस रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ख़त्म हो वो और आप दोनों एक दूसरे से अलग हों। वो ऐसा नहीं चाहते।
اور یا تو وہ اپنی فی الحال گروتھ پر فوکسڈ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ گرو کرے. وہ نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی بھی پرابلم دوبارہ سے آئے. جو بھی پرابلم ہے، یا بھی یہ اس کا میسج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی دوبارہ سے وہ اس ریلیشن شپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیلنگ کر رہے ہیں اپنی. اور ایک جو بھی تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو کہ یہ خراب لیف یا ٹری یا پلانٹ شو کر رہا ہے، وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی گروتھ ہو، اس میں بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی ختم ہو جائیں. آئسولیشن تو یس، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے انہوں نے. لوگوں سے وہ سوشلائز نہیں کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے اندر یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ چیزیں بیٹر نہیں ہو جاتی تب تک وہ پوری طریقے سے اپنی لائف میں ہیپی نہیں ہو سکتے. کیونکہ وہ نارمل تو رہتے ہیں لیکن یس کمپلیسنسی تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے. اندر سے ان کی جو ڈیپ ایموشنز ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں. اندر سے وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا اور ناخوش محسوس کرتے ہیں آپ کے بغیر. اوپر سے وہ جتنے بھی اپنے آپ کو پورے رسپانسبلٹیز پورے کر رہے ہوں، اپنے آپ کو نارمل دکھاتے ہوں، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں گروتھ آئے. امپیشنس تو یس، کہیں نہ کہیں ان کو امپیشنس بھی محسوس ہوتی ہے کہ کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے، کیوں اتنا وقت سلولی گزر رہا ہے. آپ دونوں کا ریونین، پرماننٹ ریونین جلدی سے کیوں نہیں ہو جاتا. تو اس طرح کی وہ باتیں سوچتے ہیں. بہت ہوپ فل ہیں، وہ چاہتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا آپ کے ساتھ. لیٹس سی کہ رومانس اینجل اوریکل میسیجز کیا ہیں آپ کے پارٹنر کی طرف سے، یا ان کو کیا ایڈوائزز. یہ ایڈوائزز آپ دونوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، صرف ان کے لیے نہیں. سو لیٹس سی کہ رومانس اینجل اوریکل کی طرف سے کیا ایڈوائزز آتی ہیں آپ کے پارٹنر کے حوالے سے. یہ بھی کرنٹ کی فیلنگس ہیں آپ کے پارٹنر کی، چاہے آپ کا نو کانٹیکٹ ہے، شارٹ نو کانٹیکٹ ہے، لانگ نو کانٹیکٹ. کیا آپ کے پارٹنر کی فیلنگس ہے. اوکے، لیٹس یور فرینڈس ہیلپ یو آس اینڈ ایکسیپٹ سپورٹ فرام ادرس. تو یونیورس ان کو یہ میسیج دے رہی ہے کہ اگر وہ خود سے کوئی اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی کی ہیلپ لے لینی چاہیے اور مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے میں، یا پھر کسی نہ کسی کے تھرو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے. چاہے آپ دونوں خود سے کوشش نہیں کریں، لیکن مے بی ڈیوائن آپ کی ہیلپ کر دے، گاڈ آپ کی ہیلپ کر دے کہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں وہ آپ کے میوچل فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے تھرو حل ہو جائے. Calling your soulmate, your peers affirmation and visualization help you bring together. So yes, اگر آپ پرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اس ریلیشن شپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے اس میں بہتری آئے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو یس آپ کی جو مینیفیسٹیشنس ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. ڈیوائن اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So yes, پاس میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہوئی تھیں ان کو بھول کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاس میں جو بھی کلیشز آپ دونوں کے درمیان ہوتے ہیں اس میں فارگیو کریں اور لیسن لرن کریں. کس کی مسٹیک تھی اس کو سدھار کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ریلیشن شپ ورک آؤٹ کرے گا. سو یس، لیٹس سی کہ ادر میسیجز کیا ہیں آپ کے لیے. ایڈوائزز کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مے بی یہ آپ کے پارٹنر ہی سوچ رہے ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ مینیفیسٹ کریں اپنی لائف میں، چاہے وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں یا ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کے تھرو بھی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بھول کے آگے بڑھا جائے. لیٹس سی کہ کیا میسیجز ہیں. ویڈنگ، دس سچویشن انوالوز میرج. تو مے بی آپ لوگ آلریڈی میرڈ ہو سکتے ہیں اور سپریشن سے گزر رہے ہیں، لیکن تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنر اب ریڈی ہیں اس ریلیشن شپ کو ایک اسٹرانگ بانڈ دینے کے لیے، ایک اسٹرانگ لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے، چاہے وہ پرپوزل کی صورت میں ہو یا پھر وہ جسٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے کی صورت میں ہو. سو یس، اس میں میرج انوالوز ہے. وہ آپ کو ایز اے پرفیکٹ پارٹنر سمجھتے تو ہیں اور اس لیے وہ آپ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے پارٹنر جو ہیں وہ میرج کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کے پارٹنر اگر میرج نہیں کر سکتی، کوئی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے،
कोई प्रॉब्लम है इस वजह से, तो वो चाहेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके साथ हो। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो येस, वो आपकी तरफ से किसी न किसी साइन का वेट करेंगे। आई एम नॉट अवेलेबल, तो येस, अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है, आप खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना, खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो मे बी आप बात नहीं करना चाहेंगे और फिर दोबारा से उन्हें तकलीफ़ होगी और मे बी दोबारा से बात ख़राब हो सकती है। इसलिए अब वो आपके तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, तो येस, अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है। आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कोई आम नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से है। ओके, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो कोई ख़ास दिन हो सकता है जिसकी डिटेल वो हमेशा याद रखते हैं। आई विश आई कुड माई वर्ड्स बैक, तो मे बी अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा है, कुछ गलत या कोई हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं या कुछ आपके साथ मिसबिहेव किया किसी भी तरह का, तो उस पर वो रिग्रेट करते हैं और वो चाहते हैं कि, वो सोचते हैं कि काश मैं ऐसा ना कहता या कहती, और मैं अपने वर्ड्स बैक लेना चाहता हूँ, लाइक जो भी कहा उसको मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो इस तरह लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, जो भी है, तो वो ऐसा सोचते हैं। उनको ये सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स जो ये मैसेज देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा होपफुल, लेकिन होपफुल भी होंगे कहीं ना कहीं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कभी ना कभी तो होंगी। 3 ऑफ वांड्स अगेंस्ट आया है, लेकिन मे बी उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और वो इमोशनली मूव ऑन करने के हवाले से सोच सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि वो रिग्रेट तो कर ही रहे हैं और बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। लेकिन मे बी उन्होंने मूव ऑन करने के हवाले से सोचा है और सोच सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन वो रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो जगल कर रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या आपका वेट करना चाहिए। यस, वो बहुत ज़्यादा कश्मकश का शिकार हो सकते हैं कि उन्हें वेट करना चाहिए या फिर उनको ख़ुद से आपकी तरफ आ जाना चाहिए। और मे बी कि आई फील कि वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अपनी ईगो में अभी भी हैं, अपने आप में अभी भी हैं। और मे बी कि वो आपसे बहुत सारी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आई फील कि अगर बहुत कुछ अर्सा अपनी ईगो में रहने के बाद वो ये डिसीजन लें कि उन्हें आपसे कन्वर्सेशन करनी है, और ये एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ हो सकती है आने वाले टाइम में, मे बी विद इन 8 डेज़ और 8 वीक्स या 2 मंथ्स। इनके बाद या इस दौरान आपके पार्टनर आपसे एक एक्शन ज़रूर लेंगे कांटेक्ट करने के हवाले से, और ये एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी उनके साथ। सो यस, बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स ऐसा हो। कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स या 8 डेज़ में ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ईगो भी उनकी आती है आगे, और लेकिन फिर भी वो, मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी बहुत कुछ अर्सा कंफ्यूज रहने के बाद, वो रिकंसाइल करने के हवाले से कंफ्यूज रहने के बाद वो आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर लेंगे, और ये एक एक्शन जो है वो क्विक होगा। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।